आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर आईपीसी का हम लोग चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। इसमें ये मेरा 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 304 ए, सेक्शन 304 बी, 305 और 306 पढ़ेंगे। इसमें जो शुरू के दो सेक्शन हैं, सेक्शन 304 ए और 304 बी, ये मूल दंड संहिता में नहीं थे। अर्थात 304 ए को दंड विधि संशोधन अधिनियम 1870 की धारा 12 द्वारा अंत स्थापित किया गया, जबकि दहेज मृत्यु से संबंधित सेक्शन 304 बी को दंड विधि संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा अंत स्थापित किया गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 304 ए की। इस सेक्शन का टाइटल है उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना। उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करना, यह सेक्शन का टाइटल है। मैं पूरा सेक्शन पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। सेक्शन में लिखा है, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी कार्य द्वारा, किसी ऐसे कार्य द्वारा, कैसा कार्य जो उतावलेपन में या फिर उपेक्षापूर्ण हो, ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, मानव वध करता है। ठीक है, तो अब मानव वध है। मैंने आपको बताया था कि अगर मानव वध दंडित किया जाता है दंड विधि द्वारा, तो वो आपराधिक मानव वध होता है। तो इतना पढ़ने के बाद आप बोलोगे आपराधिक मानव वध है, इसलिए लिखना पड़ा कि जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। अब एक बात क्लियर हो गई कि हम ये बात समझ गए कि ये है तो आपराधिक मानव वध, इसलिए लिखना पड़ा क्लियर करने के लिए कि जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। हमारे जो कोटियां हमने पढ़ ली हैं, जिसमें हमने आपराधिक मानव वध 299 में पढ़ा, 301 में पढ़ा, ये उस कोटि में नहीं आता। ठीक है, तो क्या क्यों नहीं आता भाई? इसलिए नहीं आता क्योंकि ये जो कार्य है जिससे मृत्यु कारित हुई है, वो उतावलेपन उपेक्षा से हुई है। उतावलापन और उपेक्षा मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। उतावलापन मतलब कोई चीज ओवर कॉन्फिडेंस में करना, अति आत्मविश्वास में करना, वो होता है उतावलापन। आपको मालूम है कि गाड़ी 80 और 90 पे चलाएंगे, 100 पे चलाएंगे, तो वो कैसा होगा? उससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, जीवन संकटापन्न हो सकता है, आपको दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आप अति आत्मविश्वास में कि मैं चला लूंगा, ये सोचते हो चलाते हो, किसी को टकराते हो और उसकी मृत्यु कारित करते हो, तो ये 304 ए के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। उतावलापन। उपेक्षा का मतलब नेग्लिजेंस से है, इंग्लिश में नेग्लिजेंस बोलते हैं इसको। उपेक्षा का मतलब ये हुआ कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सावधानियों को न बरतते हुए, जिन कार्यों में जोखिम है और सावधानी बरतनी चाहिए, अगर ऐसा कार्य बिना सावधानी बरते कोई करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उपेक्षापूर्ण करना कहा जाएगा। वो उतावलापन नहीं होगा। जैसे खेल में ए क्या करता है, एक बंदूक उठाता है, वो नहीं जानता कि उसके अंदर गोली भरी हुई है, और बी पे दागता है, खेल रहा है, चोर सिपाही का खेल खेल रहा है। बंदूक में गोली थी, जिसको वो नहीं जानता था, गोली थी, चली, बी मारा गया। ये उपेक्षापूर्ण कार्य है, क्योंकि जिस कार्य को आप कर रहे हो वो जोखिमपूर्ण है, आपने उसमें असावधानी बरती, उपेक्षापूर्ण कार्य किया और उससे मृत्यु कारित कर दी, तो किस में आएगा? सेक्शन 304 ए में दंडित किया जाएगा। अब एक बात करते हैं कि 304 में जो दंड है वो 2 वर्ष का है। बाकी हमने आपराधिक मानव वध में पढ़ा था तो आजीवन कारावास, और हत्या में पढ़ा तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ठीक, इसमें 2 वर्ष क्यों? क्योंकि उपेक्षापूर्ण कार्य और उतावलेपन कार्य में आशय नहीं होता। जो मृत्यु कारित की गई है उसमें अभियुक्त का इंटेंशन मारने का नहीं था। आप देख लीजिए, आपराधिक मानव वध 299 आपने पढ़ा था, मृत्यु करने के आशय से या ऐसा कार्य करने से संभाव्य कि मृत्यु कारित होगी। ज्ञान हो गया और आशय हो गया, उनमें था। हत्या में भी सेम बात थी, लेकिन यहां क्या है? यहां ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं लिखी गई। सीधी बात, ऐसा कार्य जो उतावलेपन अपेक्षा से किया गया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर, लेकिन मानव वध तो हुआ, मानव वध हुआ, इसलिए उसे दंडित किया गया। ठीक है, आपराधिक है ये, लेकिन आपराधिक मानव वध की जो परिभाषा बताई है उस कोटि में नहीं आता हो, ऐसा क्लियर किया है विधि निर्माताओं ने। ठीक है, तो 304 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूं इस सेक्शन के। 304 ए में अगर आशय का अभाव है तो फिर यह सामान्य अपवादों में क्यों नहीं जाता? फिर अभियुक्त छूट क्यों नहीं जाता? उसे मुक्त हो जाना चाहिए, आशय है ही नहीं, मृत्यु करने का आशय नहीं है। समझ में आई आपको बात? और अगर ऐसा नहीं है, अगर इसमें
आशय आप कहीं ना कहीं मानते हो, तो फिर ये आपराधिक मानववध की कोटि में आना चाहिए। तो ये वो स्थिति है जिसमें ना तो आशय है ना ज्ञान है, ठीक है ना, फिर भी ये मानववध है और इसे दंडित किया गया है, इसलिए इसमें सजा 2 वर्ष की रखी गई। ओके, तो दंड मैंने पढ़ दिया आपको, 2 वर्ष का सीधा कारावास या जुर्माने से दंडित या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, इस पे एक केस है, इंदु बेग, इलाहाबाद, 1881 का एक केस है। उस केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो कार्य 299 और 300 में नहीं आते वो 304A में आते हैं। 1881 का केस है। 1870 में ये अंत्यस्थापित हुई थी धारा, और 1881 में डिसाइड किया कोर्ट ने, साफ साफ बोला कि जो 299 माने आपराधिक मानववध और हत्या की कोटि में नहीं आता। मैंने आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि हत्या भी एक आपराधिक मानववध ही है, एक विशेष प्रकार का आपराधिक मानव हत्या होती है। उसी तरह से इन्होंने बताया कि जो 299 और 300 में नहीं आता वो 30 और किसी की मृत्यु कारित कर दी है तो वो 304A के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और कोर्ट ने यह भी कहा इसी मामले में कि इसमें ज्ञान और आशय का अभाव होता है, ना इसमें ज्ञान होता है ना इसमें आशय होता है 304A में। हम जब 304A पढ़ते हैं तो हमें कुछ सेक्शन और भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें है 336, 337, 338। ये 3 सेक्शन है। कोई ऐसा कार्य जिससे मानव, मैं 336 पढ़ रहा हूं, कोई ऐसा कार्य जो इतने उपेक्षापूर्ण उतावलेपन से किया गया हो, जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन और उसके क्षेम को संकटापन्न कर दे, उसके व्यक्तिगत क्षेम को संकटापन्न कर दे, तो उसके दंड का प्रावधान 336 में दिया गया है। सेम बात, कर दे तक ठीक है, लेकिन उस कार्य से मृत्यु कार्य हो जाए तो तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 304A में आ जाएगा। 337 में ऐसे ही किसी कार्य से अगर उपपत्ति कार्य हो जाए, कैसे कार्य से, जो उपेक्षापूर्ण उतावलेपन से किया गया हो, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को और उसके व्यक्तिगत क्षेम को संकटापन्न करता हो, उससे उपपत्ति कारित हो जाए तो 337 में दंडित किया जाएगा। और अगर मृत्यु कारित हो जाए तो 304A में आ जाएगा। ऐसे 338 में घोर उपपत्ति के बारे में बताया गया है। ये 3 सेक्शन भी आपको साथ ही साथ पढ़ लेने चाहिए। इस तरह की बातें हुई। कुछ और एग्जाम्पल अगर आप देखो उपेक्षापूर्ण, तो मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूं। एक डॉक्टर ने किसी व्यक्ति के पेट में कीड़े थे, उसने एस्टामोनियम और धतूरे की एक पत्ती खाने को कहा। ये दवाएं अलग अलग खाई जाती तो पेट के कीड़े मर सकते थे, लेकिन इन दोनों को साथ खाने पर वो एक जहर बन गया और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। डॉक्टर नहीं जानता था कि इसके रिएक्शन से जहर बन जाएगा। ये उपेक्षापूर्ण कार्य है। जोखिम ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का कार्य कर रहे हैं। जोखिमपूर्ण कार्य में अगर आपने उपेक्षा बरती, अगर आपने उसमें सतर्कता नहीं रखी, तो सीधी बात है वो उपेक्षा में शामिल किया जाएगा। इस सेक्शन को ज्यादा डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस सेक्शन में बहुत बात होती है। अभी अभी जो जमात दिल्ली में थी, उसमें मोहम्मद साद जो थे, मोहम्मद साद के ऊपर 304A लगाई गई, लेकिन उपेक्षापूर्ण कार्य था। आपको मालूम था गवर्नमेंट ने जब ऐसे डायरेक्शन दे दी है, गाइडलाइंस दे दी कि भाई इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते जगह पे, ग्रुपिंग नहीं होगी, कम्युनिटी नहीं बनेगी, और आपने उपेक्षापूर्ण कार्य किया, लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया एक जगह, उससे मृत्यु भी हुई, मारे गए लोग। तो क्या उपेक्षापूर्ण कार्य 304A के तहत उन पर FIR दर्ज हुई। ये धारा हुई 304A। मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 304B। 304B दहेज मृत्यु से संबंधित है। सबसे पहले एक शब्द आया दहेज, और दहेज के साथ में मृत्यु। ठीक है, दहेज की मांग के साथ अगर मृत्यु होती है, दहेज के संबंध में अगर मृत्यु होती है, तो वो दहेज मृत्यु मानी जाएगी। सामान्य अर्थ है। 1886 से पहले और इस दौरान काफी ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसमें ज्यादातर महिलाएं दहेज के लिए जलाकर मारी जा रही थी, लोग मार रहे थे उनको। तो मानववध है, इसलिए इस चैप्टर में लाए। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला अपराध है, इसलिए सेक्शन में लाए। ठीक है ना। 304B को आपराधिक मानववध की श्रेणी में रख सकते हैं। यह भी आपराधिक मानववध ही है। ठीक है ना। सारी बातें वही, देखिए सुनिए, सेक्शन पढ़ता हूं। किसी स्त्री की मृत्यु किन किन तरीके से, 3 तरीके बताए गए। दाह से माने जलाने से, या शारीरिक क्षति से, नंबर 2। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये बात या लिखा है, दाह से हुई हो, जलाने से हुई हो, या किसी शारीरिक क्षति कारित करने से मृत्यु हुई हो, या विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति से अन्यथा। सामान्य परिस्थिति में अगर उसकी मृत्यु होती है, किसी बीमारी से होती है, किसी दूसरे कारणों से होती है, तो ठीक है, फिर वो इसमें नहीं आएगा दहेज मृत्यु में। लेकिन सामान्य परिस्थिति से अन्यथा अगर मृत्यु होती है, हो जाती है, 3 बातें हो गई, दाह से, या शारीरिक क्षति से, या विवाह के 7 वर्ष के भीतर, 7 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है,
7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति से अन्यथा। ये तीसरा पॉइंट है, या तो दाह से या शारीरिक क्षति से या विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति से अन्यथा मृत्यु हो जाती है। और साथ में क्या और लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, या नहीं और, इन 3 बातों में तो या है, किसी एक तरह से मृत्यु हो जाए, और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति या उसके पति के नातेदारों ने, मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति या उसके नातेदार, पति के नातेदारों ने क्या किया, उसके नातेदारों ने, पति के नातेदारों ने, ठीक है, के ससुराल पक्ष के लोगों ने क्या किया है, दहेज की मांग के लिए या दहेज के संबंध में क्रूरता की है। एक वर्ड आया क्रूरता, क्रूएलिटी, ठीक है ना। तो क्रूरता की थी या तंग किया था, दोनों बातें, क्रूएलिटी या फिर हरासमेंट, तंग करना, ठीक है ना। और क्या हुआ इसका परिणाम, ऐसी मृत्यु को, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। और पति और उसके नातेदार जिन्होंने दहेज की मांग की थी, दहेज के संबंध में उस पर उसे क्रूरता की थी या तंग किया था, वो क्या माने जाएंगे, वो यहां पे अपराधी माने जाएंगे, मृत्यु कारित करने वाले माने जाएंगे। इस तरह में एक स्पष्टीकरण लिखा है कि जो दहेज क्या है, तो दहेज के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जो दहेज समझाया गया है, वही आईपीसी के इस सेक्शन के अंतर्गत भी दहेज में शामिल किया जाएगा। सजा कितनी, सजा, क्योंकि ये गंभीर अपराध था, उस समय काफी बहुत बुरी स्थिति बनी हुई थी महिलाओं की, तो 7 वर्ष से कम नहीं होगी, और जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताई गई हैं इसमें, 7 वर्ष से कम नहीं होगी। ऐसा नहीं लगा कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, अगर ऐसा होता तो 7 वर्ष से कम भी शामिल होता, लेकिन उन्होंने बताया लिमिट दी कि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, 7 वर्ष या फिर उससे ज्यादा, और आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। अब इसके बाद सेक्शन पढ़ते हैं हम 305। जब सेक्शन 305 पढ़ते हैं तो 306 को उसके साथ में समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सेक्शन आत्महत्या के दुष्परिणाम को लेकर हैं। 306 में किसी भी प्रकार के आत्महत्या के दुष्परिणाम को लिया गया है, उसी में से कुछ कंडीशनों में अगर आत्महत्या का दुष्परिणाम किया जाए, जो शिशु के साथ हो या उन्मत्त व्यक्ति के साथ हो, मैं भी कैटेगरी गिनाऊंगा किनके साथ होती है, तो वो 305 में आता है। 306 एक बड़ा दायरा है, उसका एक पार्ट है 305। 305 में लिखा है उन्होंने शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्परिणाम। ठीक, तो सुनिए, यदि कोई, अब कैटेगरी देखिए, आत्महत्या, सबसे पहले उन्होंने बताया कि आत्महत्या का दुष्परिणाम किसको करना है, जिसको आप उत्प्रेरित कर रहे हो, जो आत्महत्या करेगा, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, 18 वर्ष से कम। शिशु बोला गया, उम्र 18 वर्ष से कम बताई गई। इसलिए मैंने आपको एक दिन और बताया था, एक और धारा आई थी, मैंने आपको बताया था कि आईपीसी में शिशु को एक किसी एज से डिफाइन नहीं किया है, हर सेक्शन के हिसाब से उसको अलग अलग उसकी उम्र रखी गई है, ठीक है ना। तो यह बात आती है किसकी, जो लोग दुष्प्रेरण पर आत्महत्या करेंगे वो किस कैटेगरी में आते हो, 18 वर्ष से कम हो, नंबर 1, या कोई उन्मत्त व्यक्ति, इंग्लिश में इंसेन जिसको बोलते हैं, ये पागल होता है। उन्मत्त, जो पागल व्यक्ति है, वो पागल, जो बचपन से पागल नहीं, जो बिल्कुल बुद्धि उसकी जड़ नहीं है, ये पागल है, जो किसी परिस्थिति बस पागल होता है और किसी घटना को देख के पागल हो जाता है, ऐसा पागल व्यक्ति है, इंसान है। दूसरा, विपर्यस्त चित्त, विपर्यस्त चित्त को आप डेलिसियस इंग्लिश में बोला जाता है। इसका मतलब होता है कोई बेहोशी की अवस्था में बेसुध है, जिसको अपना होश नहीं है, जो जानता नहीं है कि वो अभी क्या कर रहा है। और 2 व्यक्ति हो गए, एक उन्मत्त हो गया, एक विपर्यस्त हो गया। तीसरा आया जड़ के बारे में मैंने बताया, जो पैदा होने से ही उसकी बुद्धि जड़ है, उसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते बुद्धि में कि वो कोई समझदारी काम कर सकता है, उसको जड़ व्यक्ति कहा जाता है हमारी विधि में, ठीक है ना। अब आता है कोई तीसरा, वो व्यक्ति जो मत्तता की अवस्था में है। मत्तता की भी कैसी अवस्था, जिसमें उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। इन 4 प्रकार के लोग, 18 वर्ष से कम, उन्मत्त व्यक्ति, विपर्यस्त चित्त व्यक्ति या जड़ व्यक्ति, और एक कौन सा आया, जो मत्तता की अवस्था है। 5 हो गए ना। ऐसे 5 प्रकार के व्यक्तियों को जो व्यक्ति आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वो धारा 305 के अंतर्गत मृत्यु या जीवन कारावास या 10 वर्ष तक का किसी भांति कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा, कठिन दंड। क्योंकि जिनको जो आत्महत्या कर रहे हैं आपके दुष्प्रेरण पर,
उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये हुआ कि आप वही काम कर रहे हो जो आपराधिक मानववध और हत्या में है। इसलिए 305 को भी हम आपराधिक मानववध की श्रेणी में लाते हैं। मैंने जब ये चैप्टर 299 पढ़ाया था तब मैंने 305 का भी नाम लिया था। तो ये आपराधिक मानववध ही है, इसमें आप आपराधिक मानववध ही कर रहे हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हो वो व्यक्ति नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। 18 वर्ष से कम आयु का है, उन्मत्त है, विपर्शित व्यक्ति है, जड़ व्यक्ति है, या फिर कोई मत्तता की अवस्था में व्यक्ति है। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करते हो और वो आत्महत्या कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ दुष्प्रेरण का परिणाम रिजल्ट भी मिल जाए, आत्महत्या कर ले, वो मर जाए व्यक्ति, तो आजीवन कारावास, मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं धारा 306 को। 306 में ऐसी कैटेगरी नहीं बनाई गई, सिंपल सी बात लिखी गई कि जो कोई ऐसी आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण करेगा, जो कोई किसी व्यक्ति को भी, जो कोई किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वो धारा 306 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है ना? तो विशेष तो बताई दी 305 में। अब जो भी बचे उनको अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए कारावास कितना, 10 वर्ष तक का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ओके, इस तरह से ये एक ग्रुप सेक्शन हमने डिस्कस किया। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें बात करिए।